नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जितने भी भारतवर्ष में भी एक विशेषता बताता हूं कि जो हिमालय पर्वत है उससे लेकर के और विंध्याचल पर्वत है वहां तक 5 प्रदेश बनते हैं प्राचीन मत के अनुसार। इसमें जो भी गोत्र हैं उन गोत्रों के ब्राह्मण हैं या जो भी ब्राह्मण हैं उनके गोत्र हैं। जो हमसे कमेंट किया जाता है कि पंडित जी मेरा ये गोत्र है, मेरी कुल देवी कौन सी है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सभी गोत्रों की कुल देवियां नहीं हैं। यदि आप मानसिक रूप से कुल देवी को पूज लेते हो, आपको नाम का नहीं मालूम, कुल देवियां की मानता सभी गोत्रों में नहीं है। किसी में कुल देव पूजनीय है, किसी में भूदेव पूजनीय है, किसी में ब्रह्मदेव पूजनीय है, तो किसी में विष्णु देव पूजनीय है, किसी में कुल देवियों की मानता है। वो शास्त्र मत अनुसार है, लिखा हुआ है। हम तो केवल लिखे हुए को मानते हैं, जो कह रहे हैं तो उसको फिर अपने दिमाग से सोचते हैं। कुछ भी शब्द है तो वह कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका सारांश क्या होता है। मेरे कहने का मतलब कि जो भी आपका गोत्र है उस गोत्र में ब्राह्मण है और जो आपका ब्राह्मण है उस गोत्र में देव हैं, इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। अब जो शासन है, सीधा सा मत है कि शासन जो दिए गए हैं वो सबसे अधिक सूर्यवंशियों ने दिए हैं, राजा रामचंद्र से लेकर के, और जो राजा मूल हैं। और यदि आप ये कहें कि भैया और अन्य किसी ने नहीं दिए, तो ऐसे बहुत से गोत्र हैं जो कि अन्यों ने भी दिए हैं और वो हम फोन पर बताते हैं, वीडियो में नहीं बताते। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि इन जो बातों पर विवाद हो वो करनी ही नहीं चाहिए। तो आपका जो गोत्र है उसमें ब्राह्मण है या आपका जो गोत्र है वो किस ब्राह्मण का है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वो आपको मालूम रहता है। नहीं मालूम होता है तो जो बड़े बूढ़े हैं या ब्राह्मण हैं, आपके गांव परिवार के हैं, उनसे पूछ करके तब मालूम किया जाता है। नहीं तो जितने भी गोत्रावलियां लिखी हुई हैं उनमें यही इसी बात पर ही चर्चा की हुई है कि इस गोत्र का कौन ब्राह्मण है और इस गोत्र में कौन से ब्राह्मण हैं। और जब मालूम नहीं होता है, जब कोई भी सवाल किया जाता है तो उसका जो बोलते हैं कि उत्तर देख करके और तब बताया जाता है। व्यक्ति के मानने या न मानने पर बात होती है। अब ये सोचना कि मैं तो केवल मेरा ही गोत्र ये है या मेरी ही कुल देवी है, तो ये तो एक व्यक्ति की मानसिकता होगी। भैया तुम्हारे जैसे 36,000 बोलते हैं, ये हम बोलते हैं। और गोत्र जिसको बोलते हैं कि वंश खत्म हो जाएंगे लेकिन गोत्र समाप्त नहीं होगा। स्वयं जो परशुराम जी हैं, जिन्होंने भगवान परशुराम कहते हैं, उन्होंने 21 बार है वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली और वह है वंश जो है वह आज भी है हो क्षत्रियों के रूप में उनके आज भी वंश चल रहे हैं और उनके गोत्र चल रहे हैं। तो ये कह देना कि भैया ये वंश खत्म हो गया, ये गोत्र खत्म हो गया, नहीं होता है। पौलस्त गोत्र भी चालू है जो कि त्रेता के अंदर राजा रामचंद्र ने उसको समाप्त करने का वो किया था। तो फिर उसके बाद द्वापर में ये और राक्षस कहाँ से पैदा हो गए, जबकि उनका गोत्र भी लगभग वही गोत्र निकल कर आता है जो कि पुलस्त ऋषि के ही वंशजों का था। यदि आपको अपने गोत्र के ब्राह्मणों का या अपने गोत्र के उद्भव का, शासन का नहीं मालूम है, आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताकर नहीं गए हैं, आपकी कुल देवी कौन है ये नहीं मालूम है आपको, और आप उनके नाम से कुछ धर्म करना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, जानकारी लीजिए, या फिर जो हमारा फोन नंबर है उस पर हमसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन जो हमारे चैनल का है उसको देख करके तब आप बात भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।